हेलो एवरीवन, दिस इज विकास और आज हम पढ़ेंगे चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि चुनाव आयोग की जरूरत हमारे संविधान को क्यों पड़ी। यह एक संवैधानिक पद है, तो संविधान में इस पद की चर्चा, इस संगठन की चर्चा क्यों की गई, सबसे पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की आत्मा लोकतंत्र किसी देश की आत्मा होती है, जहां जनता द्वारा जनता के लिए और जनता द्वारा प्रतिनिधि चुना जाता है, जिसके लिए प्रत्येक 5 वर्ष में केंद्र एवं राज्य के बीच चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र हो, इसके लिए जिस निकाय या जिस संस्था की स्थापना की गई है उसे चुनाव आयोग कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आइए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं कि इनकी स्थापना कब हुई। तो चुनाव आयोग 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी और यह एक संवैधानिक संस्था है। 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में इसलिए मनाते हैं। इसके सदस्य पढ़ेंगे, इसके सदस्य कौन कौन होते हैं। तो इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त, साल 1989 तक इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त थे, लेकिन 1 अक्टूबर 1993 से इसमें 2 सदस्य और आ गए। तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त इसके सदस्य होते हैं। इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया हम समझेंगे कि इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे होती है। तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य 2 चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है। इनका कार्यकाल समझेंगे, टाइम ड्यूरेशन इनका क्या होता है। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं वो उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूर्ण हो, और जो उनके साथ 2 अन्य मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले पूर्ण हो। हटाने की प्रक्रिया, अगर इनको हटाना है, हटाया जाएगा तो हटाया किस प्रकार जाएगा ये समझेंगे। तो ये महाभियोग के द्वारा हटाए जा सकते हैं, ये महाभियोग के द्वारा हटाए जा सकते हैं। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त महाभियोग की प्रक्रिया से ही हटाए जा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन कितना होता है। तो इनको प्रति माह 2.5 लाख रुपया वेतन मिलता है, 2.5 लाख रुपया इनको प्रति माह वेतन मिलता है। तथा जो अन्य 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको 2,25,000 रुपया पर महीना वेतन मिलता है। प्रथम लोकसभा का आम चुनाव कब हुआ था। तो प्रथम लोकसभा का आम चुनाव 1952 में हुआ था। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। चुनाव आयोग का वर्णन अनुच्छेद 324 भाग 15 अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 339 के बीच चुनाव आयोग का वर्णन किया है। अगर ये त्यागपत्र देना चाहें तो ये भारत के राष्ट्रपति को त्याग दे सकते हैं। अब प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो सुकुमार सेन, जो सिविल सर्वेंट थे, वो 21 मार्च से 19 दिसंबर 1958 तक इनका कार्यकाल था। तो हमने क्या समझा कि चुनाव आयोग के बारे में समझा कि यह एक संवैधानिक पद है और इसका मुख्य कार्य यही है कि भारत में जो चुनाव हो उसको निष्पक्ष, पारदर्शिता और स्वतंत्र होकर ये चुनाव करवाए। तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसमें सदस्य एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष और मुख्य ये है 6 वर्ष या 65 वर्ष वो मुख्य चुनाव आयुक्त का होगा, और तथा जो अन्य होंगे उनका होगा 6 वर्ष या 62 वर्ष। इनकी हटाने की प्रक्रिया महाभियोग के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन 2.5 लाख रुपया तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन 2,25,000 रुपया। प्रथम लोकसभा का आम चुनाव 1952 में हुआ था। चुनाव आयोग का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और चुनाव आयोग का वर्णन अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 339 तक किया गया है। और जो इनको त्यागपत्र दे सकते हैं तो ये राष्ट्रपति के द्वारा त्यागपत्र दे सकते हैं। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। अब हम चुनाव आयुक्त के कार्य के बारे में पढ़ेंगे कि चुनाव आयुक्त का कार्य क्या क्या है। आगे हम चुनाव आयोग का मुख्य कार्य देखेंगे कि इसका काम क्या क्या होता है। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या क्या होता है। तो चुनाव आयोग का मुख्य काम है कि देश में पारदर्शी तरीके से स्वतंत्र होकर चुनाव करवाना है, जिसमें कि राज्य तथा वो केंद्र का चुनाव कराती है, जिसमें राज्य तथा केंद्र के चुनाव शामिल होते हैं। तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी कराने का जिम्मा चुनाव आयोग का होता है। चुनाव आयोग का नियमित अंतराल पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराना, इसका जिम्मा भी चुनाव आयोग को है। मतदाता सूची तैयार करना ये भी चुनाव आयोग का ही कार्य है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, ये काम भी
चुनाव आयोग का है। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना ये काम भी चुनाव आयोग का है। आदर्श आचार संहिता लागू करना, ये आदर्श आचार संहिता है क्या? चुनाव आयोग की नजर में सभी पार्टी एक समान और किसी पार्टी के बीच मतभेद न हो, इसके लिए सभी पार्टी को आदर्श आचार संहिता का नियम जरूर पालन करना होता है, जिसके लिए चुनाव से पहले 48 घंटे पहले उनको चुनाव प्रचार बंद करना होता है। अगर रैली निकालनी होती है उनको, तो उनको पुलिस से परमिशन लेनी पड़ती है, यातायात को किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस न हो। ये टोटल नियम होते हैं आदर्श आचार संहिता में, जिसको सभी राजनीतिक पार्टी को जरूर से जरूर माननी होती है। चुनाव में होने वाले खर्चों की सीमा तय करना भी चुनाव आयोग का काम है। चुनाव की तारीखों की घोषणा और चुनाव संपन्न करना ये काम भी चुनाव आयोग की है। तो चुनाव आयोग का क्या क्या काम है? तो चुनाव आयोग का मुख्य काम है पारदर्शी तरीका से स्वतंत्र होकर देश में चुनाव कराना, जिसमें राज्यों के साथ केंद्र का चुनाव कराना तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना भी की जिम्मेवारी भी चुनाव आयोग की है। नियमित अंतराल पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराना और मतदाता सूची तैयार करना, इसलिए काम भी चुनाव आयोग का है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, ये काम चुनाव आयोग का है। आदर्श आचार संहिता लागू करना, ये भी काम चुनाव आयोग का है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे बंगाल में एक चुनाव हुआ था, तो उस समय क्या हुआ था कि जो बहुत ज्यादा दंगा हो गए थे, तो उस कंडीशन में 48 घंटे से पहले वहां पे चुनाव प्रचार बंद कर दिए गए थे तथा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के जो ये होते हैं जिससे चुनाव का प्रचार किया था, वो सभी बंद कर दिए गए थे। तो चुनाव आयोग ये नियम ले सकती है, अगर जरूरत पड़े तो वो अपने नियम में परिवर्तन भी कर सकती है। चुनाव में होने वाले खर्चों की सीमा तय करना और चुनाव की तारीखों की घोषणा और चुनाव संपन्न करना, ये काम भी चुनाव आयोग के बारे में है। अब हम अनुच्छेद आर्टिकल 324 से 329 तक क्या क्या दिया हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। हेलो दोस्तों, तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि चुनाव आयोग क्या है और उसके कार्य के बारे में देखा। तो मेनली चुनाव आयोग का काम है कि देश में निष्पक्ष, पारदर्शिता और स्वतंत्र होकर किसी के दबाव में न आकर शांतिपूर्वक चुनाव कराना है। अब हम इसमें आर्टिकल 324 से 329 देखेंगे, जिसमें 324 में बोला गया है कि भारत में एक चुनाव आयुक्त संस्था होगी और ये एक संवैधानिक पद है। जब हमारा संविधान बना था तभी से यह पद है, तभी से ये संगठन है। आइए अनुच्छेद 324 के बारे में पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 324 के तहत कहा गया है कि चुनाव का संचालन, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार चुनाव आयोग को होगा। अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि चुनाव का संचालन, निर्देशक और नियंत्रण का अधिकार चुनाव आयोग का होगा। अनुच्छेद 325 में कहा गया है कि अनुच्छेद 325 के तहत धर्म, मूल, वंश, जाति और लिंग के आधार पर निर्वाचन नामावली से वंचित नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को उसके जाति, धर्म और लिंग के आधार पर निर्वाचन नामावली से वंचित नहीं किया जा सकता। यह अनुच्छेद 325 में कहा गया है। अनुच्छेद 326 के तहत चुनाव व्यक्ति मताधिकार पर के आधार पर कराए जाने का प्रावधान है। व्यक्ति मताधिकार, हमारे देश में मतदान देने की आयु 18 वर्ष है। पहले ये आयु 21 वर्ष थी, लेकिन 1989 में ये 18 वर्ष कर दिया गया। और अनुच्छेद 327 में दिया कि अनुच्छेद 327 के तहत संसद और सदन और विधानमंडल के विधि बनाने का अधिकार है। अगर चुनाव आयुक्त को विधि लगे कि कहीं पे विधि की जरूरत है, तो वहां पे वो कानून बना सकती है। तो 327 के संसद को सदन और विधानमंडलों के विधि बनाने का अधिकार है, जिसमें क्षेत्र ये सब आते हैं। अनुच्छेद 328 के तहत कहा गया है कि राज्यों के विधानमंडल को राज्य के निर्वाचन से जुड़े नियम बनाने का अधिकार चुनाव आयोग को है। अनुच्छेद 329 में के तहत निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अनुच्छेद 329 के तहत कहा गया है कि निर्वाचन संबंधी जितने मामले होते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अब हम पढ़ेंगे कि चुनाव सुधार के बारे में, कि समय समय पर देश में चुनाव सुधार चुनाव आयोग के द्वारा किया गया ताकि लोगों को चुनाव आयोग पर भरोसा हो सके, क्योंकि चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जो हमारे देश में चुनाव करवाती है और चुनाव एक लोकतंत्र की सबसे बड़ी चीज होती है। किसी भी देश की लोकतंत्र की सफलता उस पर निर्भर करती है कि उस देश की चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन किस तरह काम करती है। तो समय समय पर चुनाव आयोग की क्या क्या सुधार किया उसके बारे में पढ़ेंगे।
चुनाव आयोग ने समय समय पर चुनाव में सुधार किए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर जाए। तो साल 1989 में चुनाव आयोग ने 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष आयु कर दी। पहले जो मतदान की आयु थी 21 वर्ष थी, उससे घटाकर 18 वर्ष कर दी। बहुत सारे देशों में उस समय मतदान की वर्ष 18 वर्ष थी। उसको देख के भारत के संविधान ने भी उसमें साल 1989 में चुनाव की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। 1989 में प्रथम बार चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया। 1989 में चुनाव में प्रथम बार ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया। बूथ पर कब्जा होने की स्थिति में चुनाव रद्द करने का प्रावधान किया गया। अगर बूथ कैप्चर होता था तो उस कंडीशन में क्या करते थे चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग उस चुनाव को रद्द कर देते थे। साल 1993 में देश में के मतदाताओं के पहचान पत्र पर फोटो की व्यवस्था की गई। साल 1993 में देश के मतदाताओं के पहचान पत्र में फोटो की व्यवस्था की गई। मतदाता के दिन अवकाश की घोषणा रखी गई। मतदाता के दिन अवकाश की घोषणा रखी गई और चुनाव के दौरान शराब बिक्री पर रोक लगा दी गई। चुनाव के दौरान शराब बिक्री पर रोक लगा दी गई और एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। और जो देश से बाहर रहते थे उनको भी चुनाव में पार्टिसिपेट कर सके, ऐसी व्यवस्था की गई ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग चुनाव में अपना वोट दे सके। ये समय समय पर चुनाव आयोग की सुधार है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान में भाग ले और मतदान साफ सुथरी और निष्पक्ष और पारदर्शिता बनाए रखे। तो थैंक यू दोस्तों। एक वीडियो इससे पहले है, वो वीडियो अगर देख लेंगे तो ये दोनों चुनाव आयोग का दोनों कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। थैंक यू वेरी मच।